नमियो सिद्ध शुभा गुरु से गुरुपद ज्ञान चहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योत जिन वन पर ततिय जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पद देखो रुको धनको साची को विस्तार श्री श्री युगेश्वर साधन प्राची भाषण पानम विमल निमिलम सरोवम शीघ्र सरोवम पेक्षामि नमामि देव देवस्य। बोलिए श्री युगेश्वर प्रसाद जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ही ज्ञान रखा। यह श्री उपदेश्वर प्रसाद जी जहाँ श्रीमद जी तारण स्वामी हम सभी गुरुजीवों को आत्मकल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं और मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। इसी के अंतर्गत अपन अष्टांग पर्व से अष्टांग की चर्चा कर रहे हैं, जिसका अपन एक बार रिविजन करेंगे। शंकाओं से रहित होकर स्वयं में निशंक होने का नाम निशंकित। जब तक भगवान की वाणी में शंका है, जब तक किसी भी जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। सबसे पहले जीव को भगवान के वचनों में निशंक होना अनिवार्य है। निशंक होना अनिवार्य मतलब जब तक आपके अंदर में द्वंद्व है कि ऐसा है या ऐसा है, तब तक आप एक रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। और यदि बढ़ोगे भी तो संग शंका लगी रहेगी। मान लो आपको यदि आपके ही दमों में यदि कोई कॉलोनी में जाने का रास्ता नहीं पता और आप निकल जाओ और आपको सल हो कि ये रास्ता सही है कि गलत है, ये रास्ता सही है कि गलत है, ये रास्ता सही है, यहाँ देख के चल रहा है, वहाँ देख के चल रहा है, तो दिमाग में सल और शंका बनी रहेगी और कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ समस्या, अंदर में कोई ना कोई भय बना ही रहेगा। और यदि आपको कोई रास्ता पता है, जैसे आप अपने घर रोज जाते हो, तो यहाँ से मंदिर से या फोन पे बात करते करते भी चले जाओ, कुछ भी करते हुए चले जाओ, आप अपने घर जाके ही रुकते हो। कोई शंका नहीं होती कि रास्ते में हम भूल तो नहीं जाएंगे, हम भटक तो नहीं जाएंगे, हमारा कुछ हो तो नहीं जाएगा। बिल्कुल कोई शंका नहीं। ऐसा लगता है कि रोड बिल्कुल परिचित है। आजा तो इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण क्या दे रहा है कि जब तक हमारे मन में शंका रहती है, द्वंद्व रहता है, घबराहट रहती है, तब तक हमारा कोई भी काम व्यवस्थित नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी यदि आपके पास सल है, शंका है, तो सुख सच्चा सुख कहाँ है? इंद्रियों में है कि घर पर परिवार में? हमें हमारी आत्मा को
मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्रियाएं करने से होगी या फिर वीतराग धर्म को स्वीकार करने से होगी? जब तक अपने अंदर में द्वंद्व है तो फिर अपन दोनों में सवार रहेंगे। ये भी कर लो, ये भी कर लो, यहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। जब तक हमारे अंदर द्वंद्व है अपन दोनों में सवार रहेंगे, एक रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। और यदि अपने को पूरा फाइनल निर्णय हो जाए, पूरा पक्का ठोस निर्णय हो जाए कि हमें तो मुक्ति मार्ग में ही आगे बढ़ना है, अपना कल्याण का मार्ग ही बनाना है, यदि हमारा निर्णय मजबूत हो, यदि हमारा संकल्प मजबूत हो, तो हम अपने रास्ते में निर्भय होकर आगे बढ़े। ऐसे ही यदि अपने को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले चाहिए निशंकपन, भगवान की वाणी में निशंकपन, सच्चे देव गुरु धर्म का विश्वास, मोक्ष मार्ग का विश्वास, अपने जीव तक होने का विश्वास। जब हमारे अंदर में अपने स्वभाव का विश्वास होता है, अपन अपने स्वभाव में निशंक होते हैं, तब अपना भेद ज्ञान का रास्ता कहो या तत्व निर्णय की बात कहो, तब अपने अंतर में वो अनुभव से आती है। जब तक शंका रहेगी तब तक अनुभव नहीं होगा, और जहाँ दृढ़ता हो जाएगी वहाँ अंतर में अनुभव स्वयं ही होने लगेगा। तो यहाँ बात चल रही है निशंक संग रहियो, शंका से रहित रहना निशंक अंग है। कांक्षा रहित स्वभाव, कांक्षा से रहित होना आत्मा का स्वभाव है। मतलब आत्मा में कोई कांक्षा नहीं होती, आत्मा इच्छाओं का समूह नहीं है, आत्मा तो परिपूर्ण अनंत चतुष्टय का धारी है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। आत्मा में आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि इंद्र, धरेंद्र, चक्रवर्ती आदि की पर्याय को भी ये जो जीव नहीं पहचानते, जो जीव जानते हैं कि हमारा स्वभाव तो समस्त प्रकार की कांक्षाओं से रहित है, उनका मोक्ष का मार्ग आगे बढ़ता है। कांक्षा, इच्छा से रहित आत्मा का स्वभाव है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती, आत्मा इच्छाओं का पिंड नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो कांक्षा रहित स्वभाव। इसके बाद विचिकित्सा, गिलानी आत्मा का स्वभाव नहीं। अभी पुराना रिवीजन चल रहा है, आप मत पलटो, अभी अपन आ रहे हैं गाथा में। अभी गाथा नंबर 476 का रिवीजन चल रहा है कि आत्मा में गिलानी नहीं है, विदम मतलब घृणा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं। क्यों नहीं है? घृणा किससे होती है? घृणा कौन करता है? घृणा करते हैं संसारी जीव। क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि उन्हें वस्तु के स्वभाव का बोध नहीं होता, और जिसे वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता वो राग देश करता है, गिलानी के भाव करता है, इसलिए इस संसार में जन्म मरण करता है, आत्मा की विचिकित्सा करता है, अर्थात राग देश से आत्मा के कर्मों को बंद करता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं राग देश घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं। इसके बाद चर्चा चली थी अपनी अमूढ़ दृष्टि अंक की। अमूढ़ दृष्टि अंक में क्या कहा था? हे जीवात्मा, पर पर्याय को देखना मूर्ता है, रूपी पदार्थों को देखना, पुण्य पाप के परिणाम को देखना मूर्ता है, और अपने अरूपी स्वभाव को देखना अमूढ़ दृष्टि अंक। आत्मा अरूपी है, चैतन्य लक्षण में ज्ञान गुणों का धारी है, ऐसे दर्शन ज्ञान स्वभाव को देखना अमूढ़ दृष्टि अंक। इसके बाद अपनी चर्चा चली थी उपगुहन। उपगुहन मतलब अनंत गुणों में आत्मा का स्वभाव है। उपगुहन आत्मा का स्वभाव है। आत्मा ने अपने अंदर में अनंत गुणों को ढाक के रखा है। यानी क्या करता है कि पर्याय के दोषों को नहीं देखता, परिणाम के दोषों को नहीं देखता, ज्ञानी अपने अनंत गुणों को देखता है। तो अनंत गुणों की दृष्टि होने से उसके पर्याय आदि सारे दोष मिला जाते हैं। ये उपगुहन आत्मा का स्वभाव। और इसके चर्चा कल का चली थी स्थितिकरण। कल की गाथा थी गाथा नंबर 482। क्या था कि स्थितिकरण आत्मा, स्थितिकरण सप्तम में स्थितिकरण के स्वभाव को कहता हूँ क्या? ज्ञानी ज्ञानम च अनुभव संयम च। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी सम्यक ज्ञान के बल से अपने स्वसमय शुद्धात्मा की अनुमोदना करता है। जब ज्ञानी अपने स्वसमय शुद्धात्म तत्व की अनुमोदना करता है, मतलब अपने शुद्धात्म तत्व में स्थिर होता है,
तो क्या होता है, उसके पर पर्याय संबंधी सारे भाव मिल जाते हैं। हमने कल भी उदाहरण दिया था कि भैया यदि आपको दूसरे को स्थितिकरण करना है, यदि आप किसी दूसरे को धर्म में स्थित करना चाहते हो तो पहले स्वयं धर्म में स्थित होना पड़ेगा। पहले अपनी श्रद्धा दृढ़ होगी, पहले अपनी मान्यता दृढ़ होगी, पहले अपनी श्रद्धा दृढ़ होगी। जब अपन अपने श्रद्धा में दृढ़ होंगे तो फिर अन्य जीवों को श्रद्धा में दृढ़ कर पाएंगे। पर अपन ही दृढ़ नहीं होंगे तो दूसरों कहाँ दृढ़ होगा। तो आचार्य भगवान ने कहा था, हे जीवात्मा अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो तो ये सारे कर पर्याय रूप कर्म अपने आप ही क्षय हो जाए। ये थी अपनी कल तक की चर्चा। आज बहुत अच्छा विषय है। आज अपना वांचन चलेगा गाथा नंबर 473 483 वात्सल्य अंग की चर्चा। गाथा क्रमांक 483, 484, 2 गाथाओं में वात्सल्य अंग की चर्चा है। बहुत अच्छे सुनेंगे अपन। आज का विषय चालू हो रहा है अपना वात्सल्य। पहले अपन ये बताओ वात्सल्य किसे कहते हैं? साधर्मी के प्रति जो प्रीति का भाव है, साधर्मी के प्रति जो प्रीति का भाव है उसका नाम है वात्सल्य। देखो अपन उदाहरण देते हैं ना, व्यवहार का उदाहरण कहते हैं गो वत्सम प्रीति। तो ये बताओ गाय के बछड़े के समान प्रीति का उदाहरण क्यों देते हैं? यदि अपन जब वात्सल्य की चर्चा करते हैं, साधर्मी वात्सल्य भाव की जब अपन चर्चा करते हैं, तो जब अपन साधर्मी वात्सल्य भाव की चर्चा करते हैं तो अपन गाय का उदाहरण देते हैं गो वत्सम प्रीति। जैसे गाय अपने बछड़े के साथ अत्यधिक प्रेम का भाव रखती है, अत्यधिक प्रीति का भाव रखती है, वैसी ही प्रीति अपने अंतर में प्रकट होना किसके प्रति? साधर्मी के प्रति। इसका नाम है वात्सल्य। एक बार बताओ गाय के बछड़े के उदाहरण क्यों दें? अपने बच्चों को उदाहरण क्यों नहीं दें? बस बात इसी है, गाय अपने बच्चे को पालन करती है, लालन पालन करती है, लेकिन गाय अपने बच्चे से यह अपेक्षा नहीं रखती कि बछड़ा बड़ा होगा तो मुझे घास लाके खिलाएगा। बताओ कोई गाय ऐसा अपेक्षा रखती है कि मेरा बछड़ा बड़ा होगा और मुझे घास लाके खिलाएगा? अपन तो अपने बच्चों को पालन करते हैं, पोषण करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बुढ़ापे में साथ देगा, हमारे बिजनेस में हाथ बटाएगा, हमारे घर में काम करवाएगा, हमारे साथ हमारे जीवन का सहारा बनेगा। तो अपन जब अपने बच्चों से या किसी से करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम के पीछे अपना कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई गंतव्य, कोई ना कोई ममता का भाव छुपा रहता है। लेकिन गाय जब अपने बच्चे से प्रीति करती है, गाय जब अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसके पीछे उसको कोई स्वार्थ नहीं होता। गाय अपने बछड़े से कुछ भी चाहती नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं रखती। ऐसे ही जब एक साधारण जीव दूसरे साधारण जीव के पास, दूसरे साधारण जीव की सेवा इस भाव से करता है कि उससे कुछ प्राप्त सम्मान पाने की इच्छा ना हो, उससे आगे कुछ करवाने की इच्छा ना हो, जब अपन भी साधर्मी जन के प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा प्रेम गाय अपने बछड़े के प्रति रखती है, तो उसे कहते हैं वात्सल्य। व्यवहार से व्यवहार कैसा वात्सल्य? यदि साधर्मी को जरूरत हो तो मेरा धन, दौलत, पुत्र, परिवार सब दाव पे लग जाए तो भी यदि साधर्मी की सेवा कर पाऊं, ऐसा वात्सल्य। यदि धर्मात्मा जीव की सेवा कर पाऊं, साधर्मी के लिए भी कुछ काम में आ पाऊं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, वैसा प्रेम अपने को आपस में हो, धर्म एक दूसरे से, तो वात्सल्य। गाय अपन देख रहे हैं समाज में इतने लड़ाई चल रहा है, संत आपस में लड़ रहे हैं, क्या व्यक्ति एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, ये धर्म थोड़ी ना। धर्मात्मा धर्म कब है? समय दर्शन का वात्सल्य कब है? जब एक दूसरे से गो वत्सम प्रीति हो,
तब वात्सल्य है। और आज वात्सल्य की भावना खत्म होती जा रही है और क्रियाएं बढ़ती जा रही है, मंच बढ़ते जा रहे हैं, माइक बढ़ती जा रही है, मालाएं बढ़ती जा रही है। तो ये धर्म थोड़ी ना। बात तो कहीं बिगड़ रही है कि यदि सम्यक दर्शन हो गए तो वात्सल्य को भाव हो गए, सम्यक दर्शन है नहीं, साधु बन गए, संत बन गए, तो पूरी लड़ाई तो हो नहीं होता, होने का होली के अलावा हो पाए। यही तो बात चल रही है कि यदि सच्चे धर्म का स्वरूप यदि अपने अंदर नहीं आया तो अपन भी लड़ रहे हैं। आज बड़े बड़े मंच देख रहे हैं, अपन बड़ी बड़ी मालाएं देख रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन देख रहे हैं कि एक के क्षेत्र में दूसरा नहीं जाता, दूसरे के क्षेत्र में दूसरा नहीं जाता। तो आज ये सब बातें जन्म ले रही हैं, ये वेर जन्म ले रहा है, ये अज्ञान का पल्ला भारी हो रहा है। इसका कारण यही है कि अंतर में सत्य का श्रद्धान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। अब सम्यक दर्शन नहीं है, सत्य का श्रद्धान नहीं है, तो वास्तव कहाँ से रहा? आप लोग लड़ रहे और एक हम और लड़ रहे। हाँ, कि जो हमारा पंथ, जो हमारा गुरु, जो हमारा फलाना, जो हमारा, बस वही तो बात चल रही है कि यहाँ प्रेम नहीं होने से, वात्सल्य नहीं होने से, सम्यक दर्शन नहीं होने से हम भी लड़ रहे हैं और आप भी लड़ रहे हैं। लड़ाई के नाम कुछ काम ही नहीं है। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है वात्सल्य धर्म है, वात्सल्य सम्यक दृष्टि का गुण है, वात्सल्य सम्यक दृष्टि का व्यवहार है। अरे साधर्मी के प्रति प्रेम न बढ़े ऐसा होता ही नहीं है। यदि गाय के सामने शेर भी आ जाए तो गाय तब तक लड़ेगी जब तक आखिरी श्वास है, जब तक। कारण क्या है कि वह अपने पुत्र से वात्सल्य करती, प्रेम करती है, और प्रेम के आगे प्राणों की कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही यदि कोई साधर्मी हो तो साधर्मी के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि भैया साधर्मी की सेवा में प्राणों की चिंता भी नहीं है। तो वात्सल्य, अब तारण स्वामी इस वात्सल्य की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। व्यवहार में तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा। अब निश्चय क्यों नहीं दिखाई दे रहा व्यवहार में? क्योंकि तारण स्वामी जैसा निश्चय कह रहे हैं वैसा निश्चय अपने पास नहीं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? विज्ञानम वात्सल्यम। वात्सल्य क्या है? प्रेम क्या है? विज्ञान का नाम प्रेम है। जहां वीतरागता हो, जहां वीतराग विज्ञान हो, वहां वात्सल्य है। जहां केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव हो, जहां अपने अंदर में पर पदार्थों से भिन्न अपने गायक स्वभाव का बोध हो, जहां भेद विज्ञान हो, वहां वात्सल्य है। जहां अज्ञान हो वहां वात्सल्य नहीं हो सकता। जहां तेरा तेरा, मेरा मेरा, मेरा नाम बड़ा, तेरा नाम छोटा, मेरा पद बड़ा, तेरा पद छोटा, जहां मेरे लोग ज्यादा, तेरे लोग कम, जहां भेद ज्ञान ना हो, जहां अज्ञान हो, जहां क्रोध हो, जहां मान हो, वहां वात्सल्य नहीं हो सकता। वात्सल्य कहाँ हो सकता है? विज्ञानम वात्सल्य। जहां वीतरागता का विज्ञान हो, जहां भेद ज्ञान की निभ हो, जहां तत्व को स्वीकार किया जाए, जहां सच्चे तत्व का श्रद्धान हो, जहां विज्ञान हो वहां वात्सल्य, और जहां अज्ञान हो वहां झगड़ा। झगड़ा अज्ञान से जन्म लेता है और वात्सल्य विज्ञान से जन्म लेता है। भैया जब तक ये तेरा है ये मेरा है तो लड़ोगे, और ये पता लग गया है कि दुनिया रैन बसेरा है, न कुछ तेरा है न मेरा है, तो फिर वात्सल्य होगा, फिर प्रेम होगा। जब यहाँ कुछ तेरा मेरा है नहीं तो लड़ने झगड़ने जैसा कुछ है नहीं, अच्छा बुरा मानने जैसा कुछ है नहीं, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। जब यहाँ तेरे मेरे की कोई परिपाटी नहीं है, ये दुनिया एक समय का छलावा है, रैन बसेरा है, सब अपनी अपनी आयु का पूरा करके इस अवस्था को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा भी शरीर अपना आयु कर्म पूरा करके छूट जाएगा। जब वास्तव में दुनिया रैन बसेरा है, यहाँ कुछ तेरा मेरा जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है, तेरी मेरी जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। जब ये दुनिया एक समय का वर्णमन है, जब ये दुनिया रैन बसेरा है तो वात्सल्य, फिर क्या? फिर वात्सल्य है, फिर प्रेम है, और फिर वो ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है, फिर वो प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां सब कुछ समर्पण करने के बाद भी एक समय के लिए चाहना की इच्छा नहीं है। गाय का बछड़ा गाय का दूध भी पीता है, उसे मूड भी मारता है, लेकिन गाय फिर भी चाटती है।
दुलार करती है, उसकी गंदगी भी साफ कर देती है, वो मुड़ मारता है, अपेक्षा नहीं रखती कि ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरे लिए घास लेके आएगा, ये जीवन भर मेरे साथ रहेगा, इसी अपेक्षा नहीं रखती। देख लो तो का इतना प्रेम करती है कि अपेक्षाओं से रहित। लेकिन अपन बाहर में साधारण जीवों से नहीं कर पा रहे, कारण क्या है कि हम अपने मोक्ष मार्ग से प्रेम नहीं करते, हम अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते, हमें अपने आत्महित की चिंता ही नहीं है, तभी तो हम एक दूसरे में द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि द्वेष परिणाम का फल दुर्गति का फल है। यदि हम आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आपका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन मेरा नर्क तो पक्का है। मैं यदि आपके बारे में बुरा सोच रहा हूँ तो आपका बाल बाका हो या ना हो, ये बात तो पक्की है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा नर्क तो 100% पक्का है, क्योंकि मेरे भाव का फल मुझे भोगना पड़ेगा। कारण क्या है भैया कि विज्ञान हमारे अंदर में विज्ञान नहीं है जो हमें कर्म सिद्धांत को पता है, हमारे अंदर में विज्ञान नहीं है जो हमें अपने आत्मा की पहचान कराए। हमें भेद ज्ञान ना होने से, भेद विज्ञान ना होने से हमें वात्सल्य नहीं, प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, और जब तक भेद विज्ञान नहीं है तब तक प्रेम नहीं है, और जब तक प्रेम नहीं है, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, तब तक अन्य जीवों से प्रेम कैसे करो? यदि आपको धर्मात्मा जीवों से प्रेम करना है तो पहले स्वयं धर्म का तो पता हो कि धर्म कहते किसे। यदि आप अपने आप को जीव नहीं मानते तो सामने वाले को अपने शत्रु को मानोगे, सामने वाले को जीव कहां से मानोगे? यदि मैं अपने आप को जीव नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ, मेरा मकान है, मेरी दौलत है, मेरी दौलत को इसमें कब्जा कर लिया, जब मैं ही पर वस्तुओं को अपना मानता हूँ, शरीर आदि को अपना मानता हूँ, तो सामने वाले को अपराधी देखोगे ना, सामने वाले को दोषी देखोगे ना। और जब अपने आप को जीव मानोगे और तब तुम्हें सामने वाला जीव दिखाई देगा, और फिर संयोग में जो कर्म व्यवहार चल रहा है वो पुण्य पाप को दिखाई देगा। भैया वो जो कर रहा है वो उसके कर्म है, वो उसका पुण्य पाप है, जो मैं कर रहा हूँ मेरा पुण्य पाप है, और जो हम सुखी दुखी हो रहे हैं वो अपने अपने साथा साथा कर्म के हो गए हैं। ना वो दुखी कर सकता था और ना मैं उसे दुखी कर सकता था। यहाँ तो सब भाव मुक्त है, आपके भाव जैसे हैं वैसे आप भुगत रहे हो, और मेरे भाव जैसे हैं वैसा मैं भुगत रहा हूँ। यहाँ तो सब भाव का भुगतान है, लेकिन अपन इस बात को विचार नहीं कर पाते, अपन इस बात को अनुभव नहीं कर पाते। कारण क्या है? अपने पास विज्ञान नहीं। अज्ञान तो है, कूट कूट के भरा है। अज्ञान मानता है तो कूट कूट के भरी है, इसने मेरा बुरा करा, इसने मेरा अच्छा करा, या फिर ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ऐसी अज्ञान मानता है तो कूट कूट के भरी है। लेकिन विज्ञान नहीं है, ऐसा विज्ञान नहीं है कि इस जगत में एक ग्रह दूसरे ग्रह को कुछ करने वाला नहीं है, ऐसा विज्ञान नहीं है। अज्ञान तो कूट कूट के भरा, लेकिन विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान नहीं। विज्ञान के बिना वात्सल्य नहीं। देख लो, वात्सल्य जब आएगा तब विज्ञान होगा, विज्ञान के बिना वात्सल्य नहीं आएगा। देखो कहां समय कहते हैं विज्ञानम वात्सल्यम, ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकारम, दर्शन ज्ञान सुसमयम, ममल सहावेन चरण। तारण स्वामी कहते हैं विज्ञान का नाम वात्सल्य है। तारण स्वामी कैसा विज्ञान? ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकार। जब ज्ञान अपने विज्ञान में स्वभाव का सहकार करते हुए, भेद विज्ञान करते हुए, ज्ञान सहकार, जब ज्ञान का ही सहकार करता है कि मैं तो ज्ञान भगवान आत्मा ही हूँ और इन पर पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है, जब ज्ञान अपने ही ज्ञान का सहकार करता है, भेद विज्ञान की कला से अपने ही ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करता है, तब वात्सल्य प्रकट होता है, तब सच्चा वात्सल्य कहलाता है। अच्छा, एक व्यवहार की बात करते हैं। अब भैया साधारण में जीव से कितना ही वात्सल्य कर लो, बाहर में भी यदि वात्सल्य अंग जब निश्चय वात्सल्य होगा तभी व्यवहार वात्सल्य प्रकटता है। लेकिन यदि अपने अंदर में निश्चय आत्मा से वात्सल्य ना हो, आत्मा से प्रेम ना हो, और हम सभी जीवों में खूब प्रेम करें, तो प्रेम थोड़ी वो राग है, वात्सल्य थोड़ी ना। वो
वात्सल्य नहीं है, वो राग है। राग में और वात्सल्य में बहुत अंतर है। राग स्वार्थ से जन्म लेता है। मान लो आज हम आपसे बहुत अच्छी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें आपसे कोई ना कोई काम निकलवाना है, तभी तो जवान मीठी हो गई। कल तक तो देख के जजने भी नहीं करते थे, आज यदि मीठी मीठी बात कर रहे हैं तो मतलब हमें कछू ना कछू, मन में कछू ना कछू। तो आज अपन यदि बाहर में यदि किसी से प्रेम की बातें कर रहे हैं तो माँ कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जन्म ले रहा है। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, ऐसी बात माँ ज्ञान विज्ञान, जब भेद ज्ञान होता है, ज्ञान स्वीकारम, जब ये जीव ये स्वीकार करता है कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी, जिसका कोई आर नहीं है, पार नहीं है, ओर नहीं है, छोर नहीं है, ऐसा अनंत ज्ञान में मेरा स्वरूप है। जब जीव अपने आत्म तत्व से प्रेम करता है, अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करता है, अपनी आत्मा से जब वात्सल्य होता है, तब सब जीवों से, धर्मात्माओं से वात्सल्य होता है। और जब तक अपनी आत्मा से वात्सल्य नहीं होता, तब तक किसी और से वात्सल्य कैसे होगा? क्योंकि वात्सल्य तो आत्मा का ही सम्यक दर्शन का ही गुण है ना। जब तक उस आत्मा से वात्सल्य नहीं, तो अन्य आत्माओं से वात्सल्य कैसे करोगे? ऐसा कहते हैं ना, जब प्रेम करना आता होगा तो ही प्रेम करोगे ना। जब अपने आप से प्रेम, जब अपने जीव आत्मा से प्रेम करना आता होगा, तभी तो अन्य जीवों से प्रेम करोगे ना। जब प्रेम करने ही नहीं आता होगा, स्वार्थ और अहंकार से अपना मन भरा होगा, तो प्रेम कहाँ से करोगे? प्रीति करना आए तो प्रीति करो, अब प्रीति करना आए नहीं तो कहां से करो? इसका नाम है, आचार्य भगवान का कहना है कि ज्ञान विज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का जब स्वीकार करते हैं, उन्हें वात्सल्य होता है साधारण भाव, साधारण जीवों से। और कितना वात्सल्य होता है? इतना वात्सल्य होता है, इतना वात्सल्य होता है कि गाय के सामने के बछड़े को यदि कोई नुकसान पहुंचाए तो गाय शेर से डर जाती है। तो साधर्मी के लिए इतना वात्सल्य होता है कि प्राणों की बाजी भी लग जाए तो साधर्मी को नुकसान ना हो, ऐसी भावना होती है, अंतर्भाव होता है। साधर्मी है, इसको कोई हानि ना हो। आज उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहा है, दर्शन ज्ञान सुसंयम, दर्शन ज्ञान सुसंयम। अरे ये भव्य आत्मा स्वीकार तो करो कि पहले तुम दर्शन ज्ञान में सुसंयम, तुम स्वयं आत्मा हो, स्वसमय परमात्मा हो। आत्मा का स्वभाव तो अपन कहते ना, बच्चों को पढ़ाते थे, आत्मा का स्वभाव तो जानना और देखना है। तुम दर्शन ज्ञान, तुम सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से सुसंयम अपने स्वसमय की आराधना तो करो। तुम देखो तो ये आत्मा ही परमात्मा, अनंत गुणों का स्वामी, तुम स्वीकार तो करो, तुम प्रेम तो करो कि मैं आत्मा ही परमात्मा के तुल्य, उनके समान गुणों का धारी हूँ। दर्शन ज्ञान सुसंयम, कि मैं स्वयं ज्ञाता निष्ठा शुद्ध समय आत्मा हूँ, पहले स्वीकार तो करो। क्या होगा भैया? स्वसमय को, सम्यक दर्शन ज्ञान को उपलब्ध करेंगे तो क्या होगा? तो गुरु महाराज कह रहा है, ममल सहावेन चरण संयुक्तम। अरे जब सम्यक दर्शन ज्ञान को अनुभव से स्वीकार करोगे, जब सम्यक दर्शन ज्ञान की साधना करते हुए अपने स्वसमय आत्मा का अनुभव में रुकोगे, ठहरोगे, तो ममल सहावेन चरण संयुक्तम, तो क्या होगा? ममल स्वभाव के आश्रय से, शुद्ध भाव के आश्रय से चरण संयुक्तम, चारित्र की प्रकटता होगी। सच्चे प्रेमी कौन है? अरिहंत भगवान सच्चे प्रेमी है। क्यों? क्योंकि जगत के जीवों को निस्वार्थ भाव से कल्याण का उपदेश देते हैं। वीतरागी भावलिंगी मुनि सच्चे प्रेमी है। क्यों? प्राणी मात्र के हित का विचार करके, उनकी शरण में हिंदू चला जाए, मुसलमान चला जाए, सिख चला जाए, ईसाई चला जाए, यदि सच्चे भावलिंगी मुनि है तो जाति पाति का वेद बंधन छोड़ के, संप्रदाय का बंधन छोड़ के प्राणी मात्र को अपने कल्याण का उपदेश देते हैं। किसी से स्वार्थ नहीं रखते, ये मुसलमान है तो नहीं दूंगा, ये हिंदू है तो नहीं दूंगा, वो तो त्रियंश भी चला जाए तो उसे भी समान भाव से कल्याण का उपदेश देते हैं। तो सच्चे प्रेमी कौन? अरिहंत देव है, जिनका समर्षण लगाओ, स्वार्थ नहीं इनसे कुछ प्राप्त कर लूं। भावलिंगी संत है,
स्वार्थ नहीं है कि मुझे मोबाइल दे देंगे या मेरे लिए क्या बोलते हैं अच्छा मेरे नाम की धर्मशाला बना देंगे या मेरे नाम का मंदिर बनवा देंगे या मेरी पूजा करेंगे। स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के उपदेश जो दे वो सच्चे प्रेम है। सच्चा प्रेम किसका? देखो भैया, आप और हमारे जीवन में जो प्रेम है वो शर्तों पे है। आपके और हमारे जीवन में जो प्रेम है वो शर्तों पे है। आप और हम शर्तों पे जीते हैं। तुम मेरे लिए ऐसा करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, तुम मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। सही बताओ, बिना शर्तों के हमारा जीवन है? हमसे इतने लोग जुड़े हैं या हम इतने लोगों से जुड़े हैं, सब एक दूसरों से शर्तों में जुड़े हैं। तुम मेरे लिए ऐसा करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, तुम दो तो मैं तुम्हें दूंगा, या फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम मुझे दो। हमें और आपके बीच में शर्तें हैं, तो जहाँ शर्त होती है वहाँ निस्वार्थ प्रेम वात्सल्य की भावना जन्म नहीं लेती। जहाँ शर्त होती है वहाँ काम जन्म लेता है, ईर्ष्या जन्म लेती है, क्रोध जन्म लेता है, बेमानसता जन्म लेती है, वहाँ व्यभिचार जन्म लेता है, ज्ञान जन्म लेता है। क्यों? वहाँ शर्तें हैं, शर्तों में वात्सल्य नहीं होता। जब तक आप हमसे कोई कंडीशन रखते हो कि भैया अब भैया जी को हमें आहार कराना है या भैया जी के प्रवचन सुनने जाना है, लेकिन भैया जी मेरा नाम लें, मुझे सम्मान दें, या भैया जी मुझे मेहनत दें, या भैया आए मेरे घर में तो मेरी तारीफ करें, तो जब तक स्वार्थ है तब तक आप वात्सल्य नहीं हो सकते, क्योंकि शर्तें हैं। और जहाँ भी शर्त खड़ी हो जाती है वहाँ प्रेम वात्सल्य अपनत्व सब तहस नहस हो जाता है। तो तारू स्वामी क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान सुसंयम। और जहाँ जीव को अपनी आत्मा से निस्वार्थ प्रेम होता है, सुसंयम, कि मैं आत्मा तो सम्यक दर्शन ज्ञान से अलंकृत हूँ, स्वसमय शुद्धात्मा हूँ। अरे भव्य आत्मा, देखो तो अपने अंतर में अपना ममन स्वभाव है, इस ममन स्वभाव का आश्रय लो। दर्शन ज्ञान से यदि शुद्ध भाव को प्रकट करोगे तो चरण संयुक्ता क्या होगा? ममन स्वभाव में ग्रहण करो, चारित्र प्रकार हो जाएगा। यदि वात्सल्य करना है तो अपने ध्रुव आत्मा से करो ना, अपने गायक स्वभाव से करो ना, जैन धर्म से करो ना, वीतरागी भगवंतों से करो ना, जो निस्वार्थ मोक्ष का मार्ग बताते हैं, ऐसे सच्चे गुरुओं से वात्सल्य करो ना। इनसे वात्सल्य करोगे तो इनका प्रेम मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये बड़े दुलार से समझाएंगे, ये जीव अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, अब तो अपनी आत्मा की सुध ले। इतने प्रेम से समझाएंगे, इतने वात्सल्य से समझाएंगे कि इनकी करुणा, इनका प्रेम, इनका वात्सल्य जब हमारी इस अनंत काल से दुखी आत्मा को प्राप्त होगा, अनंत काल से जन्म मरण करने वाली जब इस आत्मा को इनके करुणामय शब्द मिलेंगे, इनका प्रेम मिलेगा, तो हमारा जीव भी अनादिकाल के दुखों को भूलकर, अनादिकाल की अज्ञान पीड़ा को भूलकर हमारा जीव भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाय के मार्ग में लग जाएगा। इनकी करुणा हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सकती है, लेकिन कब? जब इनसे वात्सल्य हो। वात्सल्य करोगे। हम मंदिर इसलिए आते हैं कि मंदिर में हमारा स्थान अलग होना चाहिए, मंदिर में हमारी कुर्सी अलग होना चाहिए, मंदिर में हमारा नाम अलग होना चाहिए, मंदिर में हमारी पहचान अलग होना चाहिए। हम प्रेम थोड़ी, हम वात्सल्य थोड़ी करते, हम अपने स्वाभिमान नहीं अभिमान की पूर्ति करते हैं। स्वाभिमान तो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान बुरी बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम हर क्रिया में अपने अहंकार को साथ लेके चलते हैं, और जब हम हर क्रिया में अपने अहंकार को साथ लेके चलते हैं तो अहंकार के पीछे अनेक प्रकार की कुमान्यता, अनेक प्रकार के दोष छुपे होते हैं। एक बात याद रखो, जहाँ जहाँ अहंकार है वहाँ वहाँ अनेक प्रकार के दोष छुपे हुए हैं। बिना दोष के अहंकार निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, स्वार्थ से ही अहंकार का जन्म होता है। तो यहाँ आचार्य स्वामी कह रहे हैं यदि वात्सल्य करना है तो विज्ञान चाहिए, अज्ञान नहीं। देखो अगली गाथा पढ़ते नहीं तो इसी गाथा में अपना पूरा समय हो जाएगा। अगली गाथा, गाथा नंबर 484। शरणागति शुद्ध चरणम संयम चरणस्य शुद्ध सहावम विलयन्ति काममलयम
वाक्शल्य अंगम च विज्ञान ज्ञान अनेकोयम्। क्या कहता है सब? चरणापि शुद्ध चरणम, ये जो वीतरागी भावलिंगी साधु होते हैं या जो ज्ञानी होते हैं वो वात्सल करते हैं। कैसे वात्सल करते हैं? चरणापि शुद्ध चरणम। क्या करता है? कैसे वात्सल करते हैं? अपने चारित्र में रमणता से वात्सल करते हैं। और अपन कैसे वात्सल करते हैं? अपन विकार भाव से वात्सल करते हैं। जैसे कि आपने मुझसे कुछ कहा तो मैं ये विचार नहीं करूंगा, यदि वीतरागी भावलिंगी संतों से यदि कोई कुछ कहे, उन पे उपसर्ग हो, तो वो क्या करते हैं? चरणापि शुद्ध चरण, वो और उन भाव से अलग हटके, उन विवाह भाव से अलग हटके अपने शुद्ध उपयोग रूप आचरण में रत हो जाते हैं और पर प्रयास से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। और अपन क्या करते हैं? अपन तो यदि कोई अपने से तू कहे तो अपन तू मैं तू सब कुछ कह रहा है। अपन क्रोध करने से प्रेम करते हैं। इसने मुझसे एक शब्द कहा तो मैं 10 तो बोलूंगा ना, ईट का जवाब। तो अपना वात्सल है कसायों से और भगवंतों का वात्सल है सदुपयोग की रमणता चारित्र से। वो प्रेम करते हैं कसायों को त्याग के, उपसर्ग को सहन करके भी, कष्टों को सहन करके भी, परिश्रम को सहन करके भी वो प्रेम करते हैं अपने आत्मरमणता से, अपने चारित्र में रमणता से। और हम बढ़िया पंखी की हवा में बैठे हैं, उसके बाद भी यदि कोई कुछ कह रहे हैं, कोई उपसर्ग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, उसके बाद भी यदि कोई दो शब्द बोलते हैं तो हम प्रेम करते हैं अपनी कसाय से। इसने कैसे कह दिया, इसकी इतनी औकात। 2 खोरी का आदमी मुझसे बोल रहे हैं, पूरे घर का काम मैं करती हूँ फिर भी बुढ़िया चिल्लाती रहती है। पूरी दुकान हम संभालते हैं फिर भी पिताजी काय काय करते रहते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? हमने पूरी मेहनत से बच्चों के लिए इतना परिवार बनाया, इतनी मेहनत से सब जोड़ा, फिर भी बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें चारित्र से दुश्मनी है, हम समता भाव में रहना नहीं चाहते कि हम यदि कोई परिस्थिति घट जाए, कोई घटना घट जाए तो हम समता भाव से आनंद में रहना नहीं चाहते। यदि कोई घटना घट जाए तो हम शांत चित्त नहीं होना चाहते। यदि कोई घटना घट जाए बाहर में तो हम अपनी कसायों का दमन करना पसंद नहीं करते। यदि कोई घटना घट जाए तो हम अपनी कसायों को बढ़ाना पसंद करते हैं, हम अपने कसायों को भड़काना पसंद करते हैं। हम साम्य रस का रसपान, समता भाव का रसपान नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं? भैया आज किसी से लड़े नहीं, आज तो मुझे ही नहीं आए, आज तो 4 लोग बैठे नहीं, आज तो भी कथाएं नहीं करी, आज तो गप्पे नहीं मारे, आज तो दिन ऐसा निकल गया ऐसे बिल्कुल बेकार, आज तो 2-4 घंटे मोबाइल नहीं चलाया, आज तो ऐसा लग रहा सुना, आज 2-4 को 2-4 बात नहीं सुनाई, 2-4 से लड़े नहीं, 2-4 गाली नहीं बकी, 2-4 भी कथाएं नहीं करी, 2-4 लोगों से झगड़ा नहीं हुआ, आज सीरियल नहीं देखा, तो आज सुना लग रहा है कि नहीं? आज गुटखा नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, तो आज क्या लग रहा? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ तो क्या लग रहा? आज कभी कमी सी लग रही है भैया, काय की कमी लग रही है? अरे यार आज सासू माँ ने कुछ बोला नहीं, आज लड़ नहीं पाए, रोज थोड़ी तू में हो जाती है तो अच्छा सा लगता है घर में 2-4 लोगों में तो खटपट तो होती रहा कि नहीं? हमें कसायों में मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा मीठा स्वाद आता है, बड़े कसायों का रस आता रहे, कोई चिल्लाता रहे, कोई डांटता रहे, अपन लड़ते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, दुखी होते रहे, तो बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। वो कुछ हो ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हाथ में हाथ रख के जाओ, का कुछ नहीं है, पूरा दिन ऐसे निकल गया, हाथ अच्छी है ना? सही है कि नहीं? बताओ तो अबे तो त्यौहार जाएगा ये जब तक कसायों का रस पीते रहेंगे तब तक ये अमृत नहीं अच्छा लगेगा।
भगवान की वाणी में जो अमृत रहा है, वात्सल्य की जो बात भगवान की वाणी में आ रही है, जब तक हम कसायों का रस पीते रहेंगे तब तक ये वात्सल्य में जिनवाणी थोड़ी रुकेगी, रुचेगी। ये वात्सल्य में जिनवाणी उस भव जीव के हृदय में रुचेगी या उस भव जीव के हृदय में निवास करेगी। उस प्रेमी के हृदय चित्त में ये करुणामयी जिनवाणी अपना स्थान ग्रहण करेगी। जिसके हृदय में कसायों के भाव मंद तो हुए हो, जिसको कसाय में रंग होने में रस तो ना आता हो, जिसे कसाय दुख रूप तो लगती हो, ये कसाय हमारे आत्मा को कस रही है। इन कसायों को बढ़ाने में लाभ नहीं है, इन कसायों को दमन करने में लाभ है। ये करुणा में जिनवाणी उस हृदय को अपनी करुणा अपनी ममता से भर देगी। जिस हृदय में कसाय का वेग तो कम हो, जो जीव कसायों को छोड़ना तो चाहे, जो अपनी कसायों को हटाना तो चाहे, तो उसे ये जिनवाणी चारित्र का फल देगी, आचरण कराएगी, समता भाव में डुबाएगी, गायक के रस का अमृत पान कराएगी। लेकिन किसको? जो निमित्त संयोग घटनाएं घटने पे थोड़ा बहुत शांति से विचार तो करे, इस जिनवाणियों को अपने चित्त में चिंतन तो करे। वो जो जरा सा निमित्त मिलने में भड़क जाए, लड़ने खड़ा हो जाए, उसको जिनवाणी क्या सुनाए? बताओ भैया। इतनी अच्छी चर्चा हम दोनों टाइम सुनते हैं, इतनी बढ़िया उपदेश तो सुनते हैं, हमारे अंदर शांति नहीं आती। कहाँ से आएगी? तुम कसायों का रस तो पी रहे हो भगवान जी, घटाघट राग का, देश का, क्रोध का, मोह का, माया का, लोभ का, स्वार्थ का, पाप का, परिग्रह का, इन कसायों का रस तो पी रहे हो। अब कसायों के रस में आत्मा का अमृत कैसे चखोगे? एक बार लेके स्वाद ले सकते हो, या तो समता भाव का, आत्मिक आनंद का, या तो इसका स्वाद ले लो, या हाय पैसा, हाय पति, हाय पत्नी, हाय पुत्र, हाय समाज। किसका अच्छा लगता? पता नहीं। बताओ तो, कितने पानी गिरते में आए हो, बस बताओ तो काय का स्वाद अच्छा लगता है? तो संसार में जो ही सब अच्छा लग रहा हो। अरे भैया देखो, निस्वार्थ प्रेम कर लो रे भगवान। अरे अपनी आत्मा से तो स्वार्थ मत रखो, तारण स्वामी तो स्वार्थ मत रखो, कम से कम स्वाध्याय करने में तो स्वार्थ मत रखो। कम से कम जितनी जो जिनवाणी सुन रहे हो, अपनी आत्मा की बात सुन रहे हो, उतने देर तो सब स्वार्थ भूल के आओ। इतनी देर तो मान कसाय को हटा के अलग करके आओ। अपनी आत्मा से तो बिना स्वार्थ के प्रेम करो। अरे उससे समय दर्शन की इच्छा मत रखो, उससे मोक्ष की इच्छा मत रखो, वो मेरा अपना स्वभाव है। अपने आप से प्रेम करने के लिए क्या दिक्कत है? जैसे उदाहरण देना पड़ेगा, जैसे कि हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट हो तो अपने आप ही उस कष्ट को दूर करने का भाव आता है। इतना प्रेम करते हैं हम शरीर से, प्रेम नहीं ममत्व है, इतना ममत्व है, मोह है शरीर से, इस शरीर में जरा सी भी आकुलता हो तो तत्काल इसका उपाय ढूंढो, आकुलता को मिटाने का उपाय ढूंढो। जैसे गर्मी लग रही है, जल्दी से पंखे की व्यवस्था चाहिए। तो शरीर में यदि थोड़ी सी भी आदि व्याधि हो तो उस आदि व्याधि को हटाने का उपाय होता कि नहीं? तो हमारा शरीर से इतना बड़ा ममत्व है भैया, जितना ममत्व इस शरीर से है उसके आधे का आधा भी यदि इस आत्मा से थोड़ा बहुत प्रेम हो जाए भैया, ए जीवात्मा, अपनी आत्मा भी तो अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रही है, थोड़ा इसकी सूरत भी तो ले आओ, इसकी सुख भी तो ले आओ कि हमें इसका कल्याण भी करना है, जन्म मरण से छूटना है, इसकी भी तो ले आओ। नहीं आया ना तो बोलो। देखो भैया, हमारी बात अच्छी नहीं लगती, ताना सामने की सुन लो। शरणापि शुद्ध शरण, अरे भव्य आत्मा, शरणापि आचरण करने की, चारित्र में चरण करने की भावना भाव। कौन से चारित्र में? मिथ्या चारित्र नहीं, शुद्ध चरण, शुद्ध चारित्र में आचरण करने की भावना तो भाव। जहाँ कसाय नहीं है, जहाँ मिथ्यात्व नहीं है, जहाँ पाप नहीं है, ऐसे शुद्ध चारित्र में आचरण करने की भावना तो भाव। कैसे कैसे काय की भावना भाव? संयम चरण शुद्ध साहब, संयम चरण चारित्र को ग्रहण करने की भावना भाव कि हम मुनि हो, हमारे जीवन में अर्जी का व्रत आए, या हम व्रति श्रावक हो, या हम संयमी जीव हो, आवृत्ति होने के बाद भी सदाचार में जीवन जिए, ऐसे संयम में रहने की भावना तो भाव।
कैसे भावना को है? शुद्ध सा सहावन, अपने शुद्ध स्वभाव के सहकार करने के लिए, आत्मा में लीन होने के लिए संयमाचरण चारित्र की भावना तो भाव। जब हम संयम करते तो हैं, लेकिन आत्मा में लीन होने के लक्ष्य से नहीं करते। हम संयम करते हैं नाम बढ़ाई के लिए कि आज हमने उपवास कर लिया तो 10 लोगों को पता लग जाए कि आज हमने उपवास कर लिया, या फिर आज हमने कोई संयम की क्रिया कर ली तो हमें भैया काय के लिए कर ली, तो स्वर्ग मिल जाए इसलिए कर ली, या फिर क्रिया सब करते हैं तो हमने भी कर ली, इसलिए ये संयम नहीं। चतुर्थ समय क्या कहते हैं? संयम चरणस्य शुद्ध सहावम, संयम में आचरण होता है। लोग हमसे कहते हैं भैया हमें नियम दे दो, हमें संयम दे दो, हमें व्रत, हम कुछ नहीं देते भैया। संयम का होता है संयम चरणस्य शुद्ध सहावम। कब होता संयम? कब होता संयम? जब अपन शुद्ध स्वभाव में, अपने शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से, शुद्ध स्वभाव में रमने के लक्ष्य से जब अपन संयम ग्रहण करते, मतलब संयम ग्रहण करते मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं, या फिर 5 इंद्रियों की इच्छाओं को निरोध करते हैं, 5 इंद्रियों पे लगाम कसते हैं कि आज हम ये नहीं खाएंगे, या आज हम ये नहीं खाएंगे, या आज हम इस इंद्रिय के रस का त्याग कर रहे हैं। जब हम इंद्रियों के रस को छोड़ते हैं, कब? आत्म स्वभाव में रमण करने की भावना से, अहंकार की भावना से नहीं, पुण्य की लालसा से नहीं। जब स्व स्वभाव में रमण करने के लिए जब हम 5 इंद्रियों के विषयों का रस त्यागते हैं, तब संयम की भावना प्रकट होती है। और यदि हम 5 इंद्रियों के विषयों का सुख ना त्यागे तो संयम की भावना होने वाली नहीं। क्या कह रहा है? शरणापि शुद्ध चरणम संयम चरणस्य शुद्ध सहावम विलयन्ति काममलयम। देखो कितनी बड़ी विलयन्ति काममलयम। ये कर्मल सारे मिला जाएंगे। कब मिला जाएंगे? वाक्शिल अंगम च विज्ञाने न्याने हे भव्य आत्मा, तेरे सारे के सारे कर्म मिला जाएंगे, सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सारे कर्मों का अस्तित्व ढह जाएगा। कब? वात्सल अंगम च विज्ञाने न्याने जब तू वात्सल अंग को धारण करके, अपनी अंतर आत्मा से प्रीति करके, चारित्र रमणता की भावना करके, संयम रमणता की भावना करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रीति जगा के जब क्या करेगा? जब तू अपने ही विज्ञान में ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगा, तब ये सारे के सारे कर्म जीवात्मा अपने आत्मा से प्रेम किए बिना कर्मों का क्षय होना संभव नहीं। इस बात को सुनने के लिए सच्ची प्रीति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। कोई सच्चा प्रेमी ये बात सुन सकता है। भाई हम भी तो सुन रहा है, अरे अपन सुन नहीं रहा है, अपन तो एक कान से जा रही है दूसरे कान से बाहर, इन एंड आउट, अपना सीधा कनेक्शन अंदर नहीं होता है। यदि इस भगवान की वाणी को सुनना है तो इसका प्रीतम होना पड़ेगा। प्रीतम होना पड़ेगा मतलब अपने को ये भावना जगानी पड़ेगी कि हमें इस भव सागर से पार निकलना ही है, तब ये बात अपने अंतर में घर करेगी। और यदि अपने को इन बच्चों से प्रेम ना हो, भाई एक कहानी जैसे सुन रहे हैं, जैसे बच्चे एक स्टोरी सुनो, एक स्टोरी सुनी बस भूल गए, कहानी किससे लग रहा है कि आत्मा की कहानी सुनी खत्म, बादशाह लंगे की कहानी सुनी खत्म। कहानी तो खत्म होती है, कहानी का तो एंड होता ही है, चाहे जीवन की कहानी हो चाहे कोई सी भी कहानी, कहानी का तो अंत है ना। इसलिए बाहर में पर्याय में तो हर चीज का अंत है। स्वभाव में जाओ तो शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन बाहर तो पर्याय क्षणभंगुर है।
इसलिए यहाँ बात चलती है कि प्रेम की बात किसको समझ में आती है। अच्छा बताओ, यदि अपन बाहर में क्या कहते हैं, क्या उदाहरण दें, जैसे कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया था? कुतुब मीनार, लाल किला किसकी याद में बना था? कुतुब मीनार किसकी याद में बना? ऐसा कुछ है ना, कहानी है। ताजमहल किसकी याद में बना था? अरे ये कुछ कहानी है ना, ताजमहल किसकी याद में बना था? शाहजहां की। हाँ, पहले अपन शाहजहां की कहानी सुना कि भैया वो कितना प्रेम करता था उससे राजा, और उसकी याद में ताजमहल बनाया। हम आपको कितनी कहानी सुनाए, ये बताओ आपको वो कहानी सुन के कितना अनुभव हुआ? अरे यदि कोई शाहजहां हो और वो इतना प्रेम करे तो अनुभव हो। अब लेकिन यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं ना कि वहां पर उस बात का अनुभव कर पाए। तो यहाँ अपने को उस बात का अनुभव करने के लिए वो भूमिका चाहिए पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ यदि हम भगवान की बात का अनुभव करना चाहते हैं, चिन्माणी का अनुभव करना चाहते हैं, यहाँ अपन वैसे भक्त जीव हो तो अर्थात अपने अंदर में वैसी क्या होते हैं जिन्हें भगवान के वचनों की स्वीकारता हो तो कि अपन इनकी बात का अनुभव कर पाए। यदि अपने को इनकी ऐसी स्वीकारता ही नहीं है, इनके प्रति इतना समर्पण ही नहीं है, अपन सच्चे देव गुरु के प्रति अपनी इतनी गहरी आस्था ही नहीं है कि इनकी बात सुने और इनकी बात हमारे अंतर हृदय में घर कर जाए, वैसा हम अनुभव कर पाए, ऐसा हमारा समर्पण भाव ही नहीं है, इनसे इतना प्रेम ही नहीं है हमें, तो बता अपने को अनुभूति कहाँ से? अनुभूति तो तभी हो पाएगी ना जब वैसा समर्पण होगा। बिना समर्पण के अनुभव नहीं होगा। बिना समर्पण का क्या होगा कि फिर भैया अब यदि मान लो आपका यहाँ समर्पण नहीं है, मान लो भगवान की वाणी में समर्पण नहीं है, तो क्या होगा भैया? यहाँ जिन्हें भगवान तो ऐसा कहते हैं, लेकिन हम मोबाइल पे वो पंडित जी को सुन रहे थे, वो तो ये बता रहे थे कि शनि महाराज की ग्रह लग गए हैं, तुम ग्रह पूजा करवा तो तुम्हारा काम बनेगा। या हम इन पंडित जी को सुन रहे थे, वो पंडित जी कह रहे थे अरे आत्मा का काम नहीं बनेगा, तुम एक काम करो ये वाला विधान करवाओ, ये वाली क्रिया करवाओ, या यहाँ की वंदना करने जाओ, या यहाँ ये करने जाओ, या हमें 1000 रुपये का दान दो, 1100 रुपये दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसकी मान है? हमारा यदि एक भगवान के वचनों में समर्पण ना हो कि जो जैसा होना है वो हो रहा है, कहीं कोई हमें दे सकता कुछ नहीं। यदि भगवान के वचनों में समर्पण ना हो और हम हर किसी की बात सुने, भाई इसने भी तो कही थी, इसके साथ ऐसा भी तो हुआ था, वो वहां गया था तो ठीक तो हो गया था, तो हम भी जाकर ट्राई कर लें। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं द्वंद्व रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा करने से ऐसा होता। यदि सच्चा समर्पण ना हो तो द्वंद्व की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी। इसलिए जब तक हमें सर्व भगवान के वचनों पे या अपने इष्ट पे, अपने आराध्य पे जब तक अपना गहरा समर्पणता का भाव नहीं होगा, हमें उनकी अमृत में अनुभव प्रमाण के करुणा में जनवाणी स्वानुभूति से प्रकट होने वाली नहीं है। क्योंकि आप जैसा अनुभव करना चाहते हो, आप जैसा वेदन करना चाहते हो, आप जैसी अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हो, वैसी भूमिका आपकी होनी चाहिए। अब इतने अच्छे से हमें जनवाणी सुन रहा है, गुरु महाराज की बात सुन रहा है, तो अपन यहाँ बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी आस्था है, तो हम 1 घंटे यहाँ बैठ पा रहे हैं। आस्था नहीं होती तो 1 घंटे बैठना संभव था? कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में ये पक्का पता है, मान नहीं पा रहा वो बात अलग है, स्वीकार नहीं कर पा रहा वो बात अलग है, लेकिन हृदय के किसी कोने में ये बात तो घर करके बैठी हुई है कि इन भगवंतों द्वारा कहा हुआ मार्ग ही सत्य है। और ये जो थोड़ी सी पेंच अपने अंदर बैठी हुई ना, तो ये 1-1 घंटे जो बात हमारे मन के विरोध में हो रही है, वो बात सुनने के लिए भी हम बैठे हुए हैं, जबकि ये बात हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। आत्मा की बात, इंद्रिय विषयों को छोड़ने की बात, या फिर कसायों को छोड़ने की बात, ये बात हमारे मन को नहीं भाती। क्यों? तो मन को तो 5 इंद्रिय के विषय भाते हैं, मन को तो अपने अज्ञान रस का भोग ही भाता है, जबकि मन को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर भी हम इस बात को सुनते यहाँ बैठे हैं, तो किस कारण से बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हमें या तो नरकों में दुर्गति जाने का भय बैठा हुआ है,
दुर्गति ना चली जाए हमारी जीव, या तो हमारे मन में दुर्गति जाने का भय बैठा हुआ है, या कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में भगवान के ये वचन स्वीकार है, ये बात तो पता है, स्वीकार नहीं भी है तो ये बात तो पता है कि जब भी मेरी आत्मा का हित होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो ग्रहण करने से ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। ये बात हमारे अंदर बैठी है तो हम यहाँ 1 घंटे बैठ पा रहे हैं, और ये बात हमारे अंदर नहीं बैठी होती तो हम यहाँ इतनी देर बैठने में सामर्थ नहीं होते। जीवात्मा सावधान, जीवात्मा सावधान, बिना प्रेम के प्रेम नहीं होता। यदि आपके अंदर सच्चा वात्सल्य है ना, यदि आप आत्मा से प्रेम करते हो ना, तो जितने भी आत्मार्थी जीव हैं आपको उनसे प्रेम अपने आप ही मिलेगा, क्योंकि साधर्मी के प्रति वात्सल्य तो अपने आप ही उत्पन्न होता ही है, लेकिन वो साधर्मी हो, व्यसनी ना हो, तो वो अपने स्वार्थ की कामनाओं की पूर्ति, अहंकार की पूर्ति करने ना आया हो तो, क्योंकि सिद्धांत ही है कि आपके अंदर मेरी वात्सल्य है, यदि मैं आत्मा को प्रेम करता हूँ और आप भी आत्मा को प्रेम करते हो तो आपको मुझे एक दूसरे से प्रेम करने में कोई बाधा होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक मार्ग के ऋषि हैं। जैसे एक उदाहरण देते ना, जैसे 2 गुटखा खाने वाले हो तो उन्हें एक सीट पर बैठने में कोई दिक्कत होती, 2 सिगरेट पीने वाले हो, 2 दारू पीने वाले हो तो उन्हें एक साथ बैठने में दिक्कत होती? हाँ होती। 2 दरुए एक साथ एक गिलास में पी जाएंगे वो, उन्हें कछु कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुटखा खाने वाले एक ही साथ मल के और वहीं में से आधा आधा आ जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्या? ये जिससे अपनी संगति मिलती है उसके साथ कोई दिक्कत होती नहीं, कभी दिक्कत नहीं होती। ऐसे भगवान आत्मा, यदि हमें अपने अंतर आत्मा से प्रेम हो, सच्चा विज्ञान है, यदि वास्तव में आप मोक्ष मार्गी हो और वास्तव में आपको अपने अंतर आत्मा से प्रेम है तो दूसरे मोक्ष मार्गी जितने भी होंगे, एक नहीं, जितने भी मोक्ष मार्गी होंगे उनसे प्रेम हुए बिना, उनसे वात्सल्य हुए बिना, उनसे परिणाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं मिल रही इसका मतलब आपका अहंकार और स्वार्थ बहुत तीव्र है, इसके सामने वाला आपसे प्रेम वात्सल्य नहीं कर पा रहा। और जब तक भैया, जब तक अहम है, जब तक अपने अंदर में अहंकार का जन्म है, तब तक वात्सल्य जैसी चीज प्रकट नहीं। इसलिए गो वत्सम प्रीति का उदाहरण दे रहे, जैसी गाय प्रीति करती है अपने बछड़े से, वैसी ही प्रीति हो तो आपके वात्सल्य में कोई कमी नहीं आएगी। और एक बात याद रखो ना, तुम ये अपेक्षा करते हो कि दूसरे मुझसे वात्सल्य करें, अपन ये स्वार्थ है कि सामने वाला मुझसे वात्सल्य नहीं कर रहा, तुम मांगना चाहते हो। वात्सल्य मांगने की चीज नहीं है, वात्सल्य तो देने की चीज है। जितना वात्सल्य सामने वाले को दोगे उतना प्रेम आपको वैसे ही मिलेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं अरे भैया देखो ये साधर्मी हमसे वात्सल्य नहीं कर रहा, तुम बताओ वो तुमसे वात्सल्य नहीं कर रहा तो तुम झुक के जय जिनेन्द्र करके अपने वात्सल्य का परिचय दो ना। तुम झुक के जय जिनेन्द्र करोगे तो फिर वो वात्सल्य ना करे, ऐसा संभव नहीं है। वो जय जिनेन्द्र करे बिना रह सकता। तुम शुरुआत तो करो ना, अपन ही शुरुआत ना करें और सामने वाले से अपेक्षा करते रहे कि सामने वाला मुझे वात्सल्य दे, सामने वाला मुझे वात्सल्य दे, सामने वाला मुझे वात्सल्य दे। भगवान जी, वात्सल्य भीख मांगने की वस्तु नहीं, वात्सल्य दाताओं का स्वभाव है, वात्सल्य दिया जाता है, मांगा नहीं जाता, फिर मिलता अपने आप। क्या कह रहे हैं आचार्य? ऐसी बात ना, पर से वात्सल्य की बात बहुत हो गई। जिस दिन आत्म तत्व से वात्सल्य करोगे उस दिन पूरी दुनिया तुमसे वात्सल्य करेगी। ये भगवान की वाणी करते हैं। जिस दिन रत्नत्रय से वात्सल्य करोगे, जिस दिन संयम से वात्सल्य करोगे, जिस दिन सदाचार से वात्सल्य करोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुमसे वात्सल्य करेगी। ये गाथाएं तारण शाक्ताचार्य जी में है कि जो जीव धर्मात्माओं से वात्सल्य करते हैं या धर्मात्मा से वात्सल्य करते हैं, धर्म से वात्सल्य करते हैं, वो जहां भी जन्म लेते हैं वहां उनका वात्सल्य होता है। अपन धर्म कुमार की कथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जहां जाता था
अपन ने ये 63 साल के महापुरुषों की कथा पढ़ी नहीं पढ़ी कि जहाँ जन्म लेते वहाँ हीरे मोती बरसते, जहाँ जन्म लेते वहाँ लोग इनके मोहित हो जाते, जिस स्थान पे जाते लोग इनके भक्त हो जाते, दास हो जाते, जो ये करते वही सही हो जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने आत्मा से वात्सल्य किया, इन्होंने रत्नात्रय से वात्सल्य किया, इन्होंने संयम से वात्सल्य किया, इन्होंने अपने आप से प्रेम किया, तो सारी दुनिया इनके प्रेम के जाल में डूब गई, सब इनके प्रेम हो गए। जो अपने निश्चय वात्सल्य करता है उससे पूरी दुनिया वात्सल्य करती है, और जो अपने से ही वात्सल्य ना करता हो, जो अपनी आत्मा का ही देखना चाहता हो, जो अपनी आत्मा को ही अपने अहंकार में जलाता हो, अपने काम की चाह में जलाता हो, अपनी ईर्ष्या और जलन की भावना में जो अपनी आत्मा को जलाता हो, जो अपनी आत्मा को विकारी परिणामों में जलाता हो, उससे दुनिया वात्सल्य कैसे करेगी? हम ये उदाहरण हजारों बार देते हैं। जिसके अंदर आनंद होता है, जिसके अंदर प्रसन्नता होती है, दुनिया उसके पास खिंचती है। और मान लो तुम खूब बोर हो, तुम्हारे अंदर नफरत ही नफरत है, तुम्हारे अंदर भड़बड़ाहट ही भड़बड़ाहट है, तुम्हारे अंदर अहंकार ही अहंकार है, तो तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करती, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते, तुम्हारे मित्र तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? कारण बता। तुम्हारे अंदर प्रेम का अभाव है, तुम्हारे अंदर वात्सल्य का अभाव है, इसलिए तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते, दूसरा तुम्हारे पड़ोस में आके कैसे बैठे? क्यों बैठे? सब बताओ ना। जब हमारे परिवार के दो लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते, तो हमारे पास कोई दूसरा आके बैठेगा? नहीं बैठेगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि हम प्रेम खो बैठे, हम वात्सल्य खो बैठे हैं, हम अपनी आत्मा की सुरक्षा करना भूल गए हैं। और जब हमारे अंदर से वात्सल्य खत्म हो गया है, तो बाहर से कोई हम प्रेम करने वाला मिलने वाला। अरे सच्चे दिल से भगवान की वाणी को स्वीकार करके एक बार सर्वस्व अपनी आत्मा के लिए समर्पण करके भी देखो, अपनी आत्मा से वात्सल्य करके देखो, रत्नत्रय धन से वात्सल्य करके देखो, कि पूरी दुनिया तुम्हारे चरण ना पखारे तो बोलो। बात तो ऐसी है, बात तो सच्ची ऐसी है, जो अपनी आत्मा से प्रीति करता है उससे सारा जगत प्रीति करता है। क्यों? क्योंकि पुण्य उदय से सब काम होते हैं। तुम्हें यदि कोई सलाम ठोक रहा है तो तुम्हें समाज सलाम नहीं ठोक रहा, तुम्हारे पुण्य उदय को सलाम ठोक रहा है। और जो धर्मात्मा है, जो रत्नात्रय से जुड़े हुए हैं, उनका पुण्य अति तीव्र होता है। और जो धर्म की प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के भोगों में मोहमाया में लगे हुए हैं, उनका पुण्य हीन होता है। जिनका पुण्यहीन होता है वो कितने लड़े, कितने अधिकार के लिए लड़े, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। जिनका पुण्य तीव्र होता है वो बिना लड़े, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, बिना मांगे मोती मिले। लेकिन कब 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 पुण्य हो गए तो पहले, वात्सल्य हो गए तो पुण्य हो गए, प्रेम हो गए तो पुण्य हो गए। हाय हाय और कुड़कुड़ में लगे रहो तो पुण्य कहाँ से हो? समता शांति हो गए तो पुण्य हो गए, और हाय हाय हो गए, किलकिल हो गए, घर में रोज लड़ाई हो गए तो पुण्य कहाँ से? इसलिए भैया आखिरी बात के समय हो गया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं विज्ञानम वात्सल्यम। भैया अपने विज्ञान में स्वभाव से प्रेम करो, भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करो, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वसमय आत्मा से ममल स्वभाव से प्रेम करो। तुम ऐसे स्वभाव से प्रेम करो कि जिससे संयम की प्रकटता हो, जिससे अपना सदाचार में जीवन प्रकट हो। इस ऐसे शुद्ध चारित्र से प्रेम करोगे तो सारे कर्म मिला जाएंगे और अंतर में सम्यक दर्शन का वात्सल्य प्रकट होगा, और वात्सल्य की प्रकटता से ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना से अपना केवल ज्ञान में ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और ये आत्मा संसार के बंधन से छूट जाएगी। ऐसा वात्सल्य में जीवन सभी भक्त जीवों का बने, ऐसी ही सद्गुरु आनंद स्वामी की प्रेरणा है। बोलिए आचार्य जय
नबियों से शोभा गुरु गुपत ज्ञान सहका पारण कर समर्थ मुनि गुरु संसार निभा राम जो जो विनाश भव जो ममन ज्ञान सर्वो धर्म को साक्षी को